चैनल लॉ टिप्स विद सपना में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लासेज जो शुरू करेंगे वो आईपीसी की शुरू करेंगे। तो आज से हमारा जो टॉपिक होगा वो आईपीसी होगा। आईपीसी शुरू करने से पहले मैं आज आपसे अपना एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। आज मॉर्निंग में मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसने मुझे बोला कि सपना, तुमने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ये तो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए या जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ इंडियन सिटीज़न हम सबको अपने इंडियन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ हमारे आसपास बहुत से ऐसे रॉन्गफुल एक्ट होते हैं और उन्हें हम देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी नॉलेज ही नहीं होती कि उनके लिए हमारे पास क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडी हैं। तो वीडियो जो है वो सभी के लिए है, नॉट ओनली लॉ स्टूडेंट्स बल्कि हर किसी के लिए जो वीडियो देखना चाहता है और इंडिया की जो लॉ है उसके बारे में जानना और समझना चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपना आईपीसी। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है, यानी कि मौलिक विधि। विधि में दो विधि होती हैं हमारी, यानी कि टू टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। फर्स्ट सब्सटेंसिव लॉ और दूसरा प्रोसीजर लॉ, यानी कि प्रक्रिया विधि। सब्सटेंसिव लॉ के एग्जांपल्स में अगर आपको दूं तो आईपीसी बेस्ट एग्जांपल है, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपी, कंट्रोल एक्ट। इसके अलावा प्रोसीजर लॉ में यानी कि प्रक्रिया विधि में अगर एग्जांपल आप देखते हैं तो आपके आते हैं सीआरपीसी, सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट। स्पेशल लॉ में जैसे कि डीवी एक्ट है, एसटी एक्ट है, और लोकल लॉ जो होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको आईपीसी के सेक्शन 42 में मिलेगा। लोकल लॉज जो होते हैं वो हर राज्य के अपने अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में रेड कंट्रोल और पंचायती राज्य इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सब्सटेंसिव लॉ और जो प्रोसीजर लॉ होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो आपकी मौलिक विधि होती है वो आपके अधिकार और आपके दायित्वों को बताती है, यानी कि एज अ इंडियन सिटीजन आपके क्या राइट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं वो आपको बताएगी। और प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि आपको बताती है कि आपके राइट्स और आपके जो लाइबिलिटीज हैं उनको आप कैसे प्राप्त करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। आईपीसी Indian Penal Code 1860. The code was drafted in 6 October 1860 and came into force on 1st January 1862. आईपीसी पूरे भारत पे लागू की गई थी 1 जनवरी 1862 को और आईपीसी को साइन किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। आईपीसी के रचयिता लॉर्ड मैकेले हैं। आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में अगर टकराव होता है तो वहाँ पर स्पेशल लॉ प्रिविलेज करता है, यानी कि वहाँ पर स्पेशल लॉ ही लागू किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल लॉ एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बना होता है। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं। आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है। आईपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर 17 है और सबसे छोटा चैप्टर 23 है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब लास्ट में 2019 में जेएलओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे गए थे और हम लोग क्या होता है इतना ब्रीफ में याद करके जाते हैं और ये छोटे क्वेश्चंस को हम अवॉइड कर जाते हैं और यहाँ जाके हमारा 1 या 2 नंबर कट जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दीजिए। आईपीसी सेक्शन फर्स्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। आईपीसी आज पूरे भारत पे लागू होती है, यानी कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप में से किसी के पास पुरानी बैरियट है तो प्लीज उसमें आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 में हमारे पूरे लॉ यानी कि हमारा इंडिया का पूरा लॉ पूरे इंडिया पे ही लागू होगा। जम्मू कश्मीर पे भी अब इंडियन लॉ लागू होगा, आईपीसी भी जम्मू कश्मीर पे लागू होगी। तो ये एक पहला अमेंडमेंट अपनी आईपीसी में हो चुका है। आईपीसी अब पूरे भारत पर लागू की जाएगी। सेक्शन नंबर 2 हमें बताता है
वे अपराध जो भारत के भीतर किए जाते हैं, यानी कि भारत के अंदर किए जाते हैं, यानी भारत के क्षेत्र में, नदियों में, या फिर आप कहो कि पहाड़ों में, कोई भी जो भारत के अंदर आ रहा है, उसमें अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, भारतीय नागरिक अगर कोई ऑफेंस करता है, तो वह भारत में उसकी ट्रायल होगी और वह भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा। यहाँ पर सेक्शन 2 हमें एक चीज और बताता है, जिसमें अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो तो मैं इसे दूर कर देती हूँ। कार्य और लोग, इसमें शब्द यूज किया गया है, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अथवा नहीं। कार्य और लोभ में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि जो एक्ट है और जो ओमिशन है उसमें क्या अंतर होता है। एक्ट जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्डर कर रहे हैं, हम रेप कर रहे हैं किसी का, चोरी कर रहे हैं, ये सब हम इंटेंशनली कर रहे हैं और हमें पता है एज अ इंडियन सिटीजन हम जानते हैं कि हम एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं और हम उस एक्ट को कर जाते हैं, तो ये कहलाता है एक्ट। दूसरा होता है ओमिशन। ओमिशन एक पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो लीगली बाउंड है अपनी ड्यूटी के लिए और वो ऐसा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस अधिकारी है या कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपने सामने कोई ऑफेंस होता देखता है और वहां चुप खड़ा होता है, उसके लिए कुछ नहीं करता है, तो उसका मतलब होगा कि उसने भारतीय दंड संहिता के अधीन वह दोषी है, उसने ओमिशन किया है, अपनी ड्यूटी का होते हुए उसने वह कार्य नहीं किया या उस कार्य को रोकने के लिए उसने प्रयास नहीं किए। तो ये एक्ट और ओमिशन में डिफरेंसेस होते हैं। सेक्शन 3 हमें बताता है कि भारत से परे किए गए अपराध, यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है और वह ऑफेंस इंडियन लॉ में दंडनीय है, तो वह भारत में भी वह व्यक्ति दंडनीय होगा। यानी कि जब वह व्यक्ति भारत आएगा तो उस पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल चलेगी। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एक इंडियन सिटीजन है, वह इंग्लैंड घूमने जाता है और वहां पर कोई ऐसा ऑफेंस कर जाता है जो हमारी इंडियन पैनल कोड में पनिशेबल है, तो फिर उसके ऊपर इंडियन पैनल कोड में ट्रायल चलेगा। और इसके लिए अगर आप सीआरपीसी देखें तो सीआरपीसी का सेक्शन 188 इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है, तो जब वह इंडिया में आता है या इंडिया में कहीं भी वह पकड़ा जाता है तो उसकी ट्रायल उसी जगह होगी। जैसे कि वो दिल्ली आता है और दिल्ली में पकड़ा जाता है तो उसकी ट्रायल दिल्ली में ही की जाएगी। तो हम चाहे बाहर हो चाहे हम इंडिया में हो, अगर वो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग कोई कार्य हमारा, कोई एक्ट हमारा दंडनीय है तो वो पनिशेबल होगा। सेक्शन 4 के 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि आप भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो तो आप इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। इसका सेकंड जो पॉइंट है वो आपको बताता है कि भारत में रजिस्टर्ड कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट जिसपे कि आप हो, आप अब डजेंट मैटर कि इसमें आप इंडियन सिटीजन हो या आप बाहर से किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हो, इसमें यूज किया गया है एनी पर्सन में पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति इंक्लूड हो चुका है। और अगर वो भारत के रजिस्टर किसी भी एयरक्राफ्ट में या शिप में कोई ऑफेंस करता है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक अमेरिकन सिटीजन है, वो भारत के एयरक्राफ्ट पे कोई व्यक्ति है, उसे वो मारता है, पीटता है, यानी कि उसे ग्रीवियस हर्ट करता है, तो उस पे आईपीसी के अकॉर्डिंग ट्रायल चलेगा। इसका पॉइंट नंबर थर्ड हमें बताता है कि भारत से बाहर और परे अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाकर, यानी कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर है, किसी स्थान पे है और हमारे जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको लोकेटेड करके कोई ऑफेंस करता है, तो वो इंडियन पेनल कोड में दंडनीय होगा, उसका ट्रायल भारत में चल सकता है। आईटी एक्ट सेक्शन 2 सब क्लोज 1 में इसे बताया गया है कि अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट बना के कोई ऑफेंस करता है तो हमारे जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो पनिशेबल होगा। सेक्शन
सेक्शन 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव ना डाला जाना, यानी कि कुछ ऐसे लॉ जिसपे कि हमारी आईपीसी लागू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि नौसेना की, वायुसेना की या थल सेना की जो सर्विसेज होती हैं, और उसमें कोई हमारा सैनिक अपने ऑफिसर का ऑर्डर मानने से मना कर देता है या वहां से भाग जाता है, तो उस पर जो ट्रायल होगी वो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। वो आईपीसी के आईपीसी के अकॉर्डिंग ना होकर के वो उनके जो एक्ट होते हैं, जैसे कि नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और जो हमारे आर्मी एक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी ट्रायल चली जाएगी। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल लॉ है उस पर भी आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो डीवी एक्ट काम आएगा। एससी एसटी एक्ट है तो उसमें भी हमारा आईपीसी जो है उसको लागू नहीं होगा। तो आई होप आपको आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आज के इस फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। एंड प्लीज लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि और लोगों को भी हमारे इंडियन पैनल कोड की बारे में पता लगे, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको पढ़ने में कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। थैंक यू सो मच।